नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक खबर पंजाब की है, लेकिन हिट बिहार और आंध्र में हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये कैरम बोर्ड थोड़ी है कि आप एक साइड पे मारो और तीसरी होल में गोटी चली जाए। ये रिबाउंड जैसी स्थिति है और वो बात ही ऐसी नहीं है। राजनीति में हमेशा राजनीतिक दल आँखें खोल के चलते हैं। हम जिसके साथ गठबंधन में हैं, वो दूसरे राज्यों में क्या करता है, कल मेरे साथ तो नहीं करेगा। इस शंका के साथ सभी अब एक अविश्वास की भावना से भाजपा को देखते हैं। चाहे फिर एनडीए गठबंधन के एकनाथ शिंदे हो, चाहे एनडीए गठबंधन के नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि पहला हादसा सबने देखा कि बीजेडी का क्या हुआ। ओडिशा में बीजू जनता दल के साथ मित्र बन के गए थे। बीजू जनता दल के साथ मित्र बन के रहे। बीजू जनता दल ने हमेशा मित्र समझा, लेकिन इस मित्र ने कब गला काटा ये बीजू जनता दल को समझ में ही नहीं आया। लोकसभा में तो सुपड़ा साफ हुआ, एक सीट नहीं आई और विधानसभा में भी सरकार भाजपा की बन गई। और जिसने इतने दिन तक राज्यसभा में नरेंद्र मोदी को बचाए रखा, उस आदमी के पिता के नाम की, बीजू पटनायक के नाम की योजनाएं बनकर उसको नए नाम से शुरू करने का ऐलान उड़ीसा में किया। आज नवीन बाबू आंसुओं से रो रहे हैं। उससे यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ सीख नहीं लेते, तो फिर उनकी भी गणना मूर्खों में हुई। एक और हादसा हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि मामला पंजाब का है, लेकिन हिट बिहार और नीचे आंध्र प्रदेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 जून को शिरोमणि अकाली दल ने सुखदेव सिंह ढींडसा के बेटे परमिंदर और शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी एसजीपीसी की पूर्व प्रमुख बीबी जागीर कौर, बड़े नाम है, समेत 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। और जिन्होंने निकाला है अकाली दल ने, वो उनको बागी कहते हैं। पार्टी के विरोधी काम करने की बात करते हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल बिल्कुल बुरी तरह से पिट गया। पार्टी के भीतर 2 गुट बन गए और दोनों तरफ से नेता एक दूसरे पे हमला कर रहे थे कि हमारा हश्र क्यों ऐसा हुआ। अकाली दल और शिवसेना ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने सहयोगी है, क्योंकि विचारधारा एक है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व की और मराठी मानुस की बात करते थे। भाजपा हिंदुत्व की बात करती थी और अकाली दल पंजाबियों की बात करते थे। क्षेत्रीय अस्मिता और हिंदुत्व कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर था, जो ये लोग पहले दिन से साथ में थे। और हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे से ऊपर उठ रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान शिवसेना और अकाली दल का था। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर फैलाए, अपनी जमीन बनाई, सबसे पहला काम किया कि शिवसेना को झटका दिया और अकाली दल को झटका दिया। जहां छोटे भाई बन के उंगली पकड़ के चले गए, बाद में इन्हीं पार्टियों का गला दबा दिया। शिवसेना अलग हुई तो शिवसेना के 2 फाड़ किए। यह अकाली दल में भी यही हुआ। अकाली दल में जो 2 गुट आपस में लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं इसकी पूरी रणनीति और प्लानिंग नागपुर में भाजपा और संघ से मिलके की, ऐसा आरोप एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं। एक तरफ सुखबीर सिंह बादल है, जिनके पिताजी काफी सालों तक चीफ मिनिस्टर रहे, जो स्वयं चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी पत्नी मंत्री रही। और दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है, वो सुधार की लहर करने के लिए पार्टी में आगे आए हैं। और जब दोनों तरफ से बार-बार एक दूसरे पे हमला हो रहा था, एकाएक इस लड़ाई में संघ और भाजपा का जिक्र होने लगा। शिरोमणि अकाली दल की अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष है बलवीर सिंह भुंडर ने कहा, एसडीए के संरक्षक सुखबीर सिंह ढींडसा ने पार्टी को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। हमने सभी असंतुष्ट नेताओं को उनकी समस्याओं पे चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वो पार्टी को कमजोर करने और विभाजित करने के लिए
नागपुर में रची हुई साजिश का हिस्सा बन गए, क्योंकि अकाली दल जो वर्तमान में जिसका कब्जा है अकाली दल पे सुखबीर सिंह बादल का, वो लगातार भाजपा से दूरी बनाए हुआ था। भाजपा ने कई अकाली दल के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को पंजाब में लाकर अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने का प्रयास किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस का नाकारापन, अकाली दल का और बीजेपी के बीच का झगड़ा और इसके बीच में जो जगह ढूंढी आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी की देखते देखते वहां सरकार बनी। तो जब सुखबीर सिंह के ग्रुप ने बाकायदा बगावत करने वालों पे आरोप लगाया कि आप संघ और बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि आप संघ और बीजेपी की बात करते हैं, तो एक दूसरा उदाहरण है जहां लगातार सुखबीर सिंह ढींढसा के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो नागपुर के हाथ में खेल रहे हैं। नागपुर के हाथ में खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या नागपुर और भाजपा दूसरे बागी ग्रुप के ऊपर हाथ रख के वैसी स्थिति अकाली दल में करना चाहते हैं जैसी शिवसेना में उन्होंने बाकायदा एकनाथ शिंदे के सर पे हाथ रख के किया। एकनाथ शिंदे के सर पे हाथ रखने के साथ साथ ईडी सीबीआई का भी प्रकोप था। वो ईडी सीबीआई का प्रकोप भी पंजाब में दिखाई देता है, क्योंकि सुखबीर सिंह का परिवार अभी भी ईडी के और सीबीआई के रडार पे है, इनकम टैक्स के रडार पे। ऐसे में क्या जो स्प्लिट उन्होंने महाराष्ट्र में करवाई, राष्ट्रवादी शरद पवार की पार्टी में करवाई, जो स्प्लिट उन्होंने एक समय रामविलास पासवान की पार्टी में करवाई, चाचा एक तरफ भाई एक तरफ, ऐसा ही उन्होंने तोड़फोड़ करने का प्रयास समाजवादी पार्टी में किया, जहां समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के भाई को अपने साथ बिठा लिया और फिर अखिलेश की छोटे भाई की पत्नी को अपने पार्टी से टिकट देकर पार्टी में फुट करने का प्रयास कर दिया। ऐसा ही तोड़ा उन्होंने उस सोनीलाल पटेल के पार्टी को, एक बेटी को अपने साथ लेके माँ और दूसरी बेटी को अलग कर दी। ये जो पैटर्न है, और उड़ीसा में तो पूरी पार्टी खा गए, इस पैटर्न से कहीं ना कहीं बिहार में हलचल मची हुई और चंद्रबाबू नायडू वैसे ही कॉशियस हो गए, क्योंकि बाबू नायडू का प्रॉब्लम यह है कि उनका जो कैडर है वो कैडर लगातार इस बात से कंप्लेंट कर रहा है कि भाजपा को साथ लेने से कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा डाइल्यूट हो गई और लोग हमें भी हिंदुत्व के कट्टरवादी कहने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू सबको समझा रहे हैं कि कुछ दिन इंतजार करो, जब तक मैं अपनी तिजोरी नहीं भरूं, जब तक ये दिवालिया राज्य है इसको थोड़ा सा मैं ठीक ना करूं, तब तक हम साथ देंगे। दूसरी तरफ नीतीश बाबू का ऑलरेडी लल्लन सिंह ने किसी एक से बात करके पार्टी में कुछ लोग बीजेपी में मर्ज होने की बात करने के लिए तैयार किए थे। वो बात जब पता पड़ी नीतीश को, तो नीतीश ने भी बवाल खड़ा कर दिया। तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों बहुत कॉशियस हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि खबर पंजाब की है, पंजाब में अकाली दल टूट रहा है, उसकी प्लानिंग नागपुर में हुई, ऐसा एक धड़े का कहना है। और यदि ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ था, जब उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि बीजेपी ने तोड़ा तो बीजेपी ने तोड़ा, हम क्यों तोड़ेंगे, और जब विधानसभा का सदन लगा तो एकनाथ शिंदे ने खुद कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना तोड़ने के लिए क्या क्या किया, और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने कहा कि रात को गॉगल पहन के और कैप पहन के मेरे पति कैसे पार्टी तोड़ने के लिए जाए जाते थे। सारी बातें सामने आ गई। ऐसा ही अकाली दल के साथ हो रहा है, हुआ अकाली दल में, लेकिन पसीना आ रहा है बिहार में नीतीश को और चंद्रबाबू नायडू। अगला नंबर उन्हीं में से किसी का एक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 272 किए बगैर नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी यदि 272 नहीं हुए तो फिर कब सरकार गिरती है, आज गिरती है कि कल गिरती है, ऐसी अनिश्चितता के दौर में जीने वाले मोदी तो नहीं। मोदी और अमित शाह दोनों, खासकर अमित शाह, पूर्ण रूप से ऑपरेशन कमल बिहार और आंध्र प्रदेश में करने के लिए लगे हुए हैं। ये ऑपरेशन कमल सक्सेस होता है या नहीं होता है तो समय बताएगा, लेकिन अकाली दल के साथ जो हुआ, मौत पास में आ गई। वो आपके घर में कब आएगी पता नहीं। आग लगी है मोहल्ले में, आपका घर भी उसी मोहल्ले में, तो हर आदमी फायर ब्रिगेड लेके तैयार है। इसलिए मैंने कहा
इस डायरेक्ट हिट में खबर पंजाब की हिट होते नज़र आ रहे हैं मुझे बिहार और आंध्र प्रदेश। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।